नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत से आधा कार्य पूर्ण हो जाता है। अगर आप शुरू से मैथमेटिक्स पढ़ते हो, 9th क्लास के बच्चों को कह रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर शुरू से जुलाई महीने से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपकी अच्छी शुरुआत हो गई और अच्छी शुरुआत से आधा कार्य अपने आप सफल हो जाता है। आज हम प्रश्नावली 1.4 अध्याय है संख्या पद्धति, उसका 5वां सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल इसके प्रश्न हाफ ईयरली में, ईयरली में, यहाँ तक कि टेस्ट में जब बच्चों को लिया जाता है ना अगस्त में टेस्ट, उसमें ये प्रश्न आते। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये परिमेयकरण किस खेत की मूली है? ये तो बहुत मामूली है। इसका पहला सवाल है साहब 1/√7। तो हम सवाल की स्टेप को उतारेंगे, ये आंसर की पहली स्टेप होगी। अब देखो, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर। अब हर वाली संख्या थोड़ी रूट में, अपनी भाषा में बोले तो घूंघट में। तो ऐसा कहा जाता है नीचे रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती। जैसे घर से निकलते कोई छींक देता तो अच्छा नहीं लगता, और कोई सुगंध बिगाड़ देता तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही नीचे रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं ये आपके सामने बताया जा रहा है। बहुत सरल है, बहुत। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर अच्छा लगे तो। हर का परिमेयकरण करने पर देखो मेरे बेटो, सवाल को वापस लिखिए। ये लिख लिया। अब इसके हर में जो संख्या है ना, उसको ऊपर भी लिखना है और उसी को नीचे भी लिखना है। ये हो गया परिमेयकरण। क्या किया? ये नीचे अंडर रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती तो इसको कहा भाई साहब ऊपर आ जाइए, फिर वापस नीचे चले जा। यानी इस संख्या को ऊपर भी लिखना और नीचे भी लिखना। अब आप इसको गुणा करिए। अंडर रूट 7 को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 7 ही रहेगा। और कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी अंडर रूट वाली संख्या अपने जैसी संख्या से गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता, संख्या रह जाती। तो देखिए रूट 7 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 7। ये इसका आंसर हो गया, अंडर रूट 7/7। ये परिमेयकरण हो गया। इसी का दूसरा सवाल है, देखो मेरे बच्चों, 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो ये तो हमने सवाल से ही आंसर की स्टेप लिखी। अब इसमें ऊपर वाली अंश, नीचे वाली हर। तो हर का हमें क्या करना? परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, नज़र मत चुराइए, देख लोगे ना बेड़ा पार हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। हर का परिमेयकरण करने पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या करेंगे? सवाल को वापस उतारेंगे। आज बेटो आज बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ, बैठो रे बैठो। ये लीजिए साहब, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब आपको क्या करना? नीचे जो हर में संख्या है ना, ये तो अंश, ये हर, इस संख्या को ऊपर भी लिखना नीचे भी लिखना। बस बदलना क्या? चिन्ह। जैसे हम जिमने जाते, खाना खाने जाते, पार्टी में जाते तो ड्रेस बदलते, और जब परिमेयकरण करते तो चिन्ह बदलते। तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या करेंगे? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, इसको ऊपर भी लिखेंगे और इसी को नीचे भी लिखेंगे। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ये ध्यान रहे, चिन्ह बदला जाता है। अच्छी पार्टी में जाते तो ड्रेस बदलते, शादी में जाते ड्रेस बदलते, परिमेयकरण करते तो चिन्ह बदलते, चिन्ह बदल के ऊपर भी लिखते नीचे भी लिखते। अब आप देखिए साहब, ये अंडर रूट 7 प्लस रूट 6 1 से गुणा होगा। 1 से गुणा का मतलब गुणा ही नहीं होगा, बड़ी संख्या लिख लेंगे। ये लीजिए साहब, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 1 से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये संख्या यहाँ आ गई। अब यहाँ देखो, पहली संख्या रूट 7, ये रूट 7 से गुणा होगा। तो मैंने अभी आपको कहा, समान रूट वाली संख्या गुणा होती तो रूट हट जाता है, संख्या रह जाती है। कितना रहेगा? 7। रूट 7 को रूट 7 से गुणा किया, 7। अपन छोटी क्लासों में पढ़ चुके, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस। और रूट 6 को रूट 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब आप देखिए साहब, ऊपर की संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जो का त्यों उतारा जा रहा है। अब 7 में से 6 जाएगा तो क्या रहेगा? 1। और नीचे 1 लिखने की फैशन नहीं है, जैसे ऊपर का बटन लगाने की फैशन नहीं है ना, ऐसे ही किसी संख्या के नीचे 1 लिखने की फैशन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया रूट 7 प्लस रूट 6। इसी प्रकार
परिमेयकरण का तीसरा सवाल यानी 1.4 के 5वें का तीसरा, निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। 2 महीने अभी अभी आपके सामने करा है। तीसरा सवाल, इसका आंसर मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सवाल को ही आंसर की पहली स्टेप बनाते, ये लीजिए साहब, 1/√5 प्लस √2। अब हमें क्या करना, देखो ये लिखने का हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण। ये लीजिए मेरे बेटो, हर का परिमेयकरण करने पर, ये तो हमें सवाल से लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको वापस विराजमान करेंगे, मूर्ति स्थापना होगी, सवाल की स्थापना होगी। 1/√5 प्लस √2। अब क्या बदलेंगे, चिन्ह। पार्टी में जाते, जिम में जाते, शादी में जाते, ड्रेस बदलते और परिमेयकरण करते तो चिन्ह बदलते। बोलो प्लस का उल्टा माइनस, तो √5 माइनस √2, इसको ऊपर अंश में भी लिखा, इसी को हर में भी लिखेंगे, √5 माइनस √2। अब देखिए ये √5 माइनस √2 1 से गुणा होगा, यानी ये की यही संख्या रहेगी, √5 माइनस √2। अब देखो मेरे बच्चों, ये √5 से गुणा होगा, पहली संख्या से गुणा होगी, भिड़ेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, तो √5 को √5 से गुणा किया, क्या आएगा 5, प्लस माइनस माइनस, √2 को √2 से गुणा किया 2, फिर से देख लो, √5 को √5 से गुणा किया 5, प्लस माइनस माइनस, √2 को √2 से गुणा किया 2। ऊपर की संख्या को नहीं छेड़ते, नहीं तो लड़ाई हो जाती है। नीचे देखो 5 में से 2 गया तो 3, ये आपके आंसर आ गए। तीसरा सवाल भी हो गया। अंतिम सवाल है 5वें का, आपके सामने किया जा रहा है। तो देखिए सवाल को जो का त्यों उतारते, √7 माइनस 2। अब हमें क्या करना, हर का परिमेयकरण, ये लीजिए हर का परिमेयकरण कर रहे हैं साहब, ये हर का परिमेयकरण मेरे बच्चों करने पर अब हमें क्या करना, सवाल की स्थापना होगी, यानी इसको जो का त्यों लिखा जाएगा। ये लिख लिया साहब, √7 माइनस 2। अब इसका नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलेंगे, उसको ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, चिन्ह बदल दिया, ऊपर भी लिख लिया, नीचे भी लिख लिया। अब वही काम, √7 प्लस 2 को 1 से गुणा किया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बड़ी वाली संख्या है ना, ऐसे समझ लो ये बस है, यहाँ सीट खाली हो गई, ये सवारी आगे आ गई। अब देखो साहब, √7 को √7 से गुणा करेंगे, पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करेंगे, √7 को √7 से गुणा करते, रूट गायब, संख्या रह गई 7, प्लस माइनस माइनस, अब इसमें रूट नहीं है तो गुणा होगा वास्तविक, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर रूट नहीं है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए √7 प्लस 2, 7 में से 4 जाएगा 3, ये आपके आंसर तैयार। तो हमने 5वें सवाल के चारों ही परिमेयकरण के सवाल कराए, और एग्जाम में परिमेयकरण का सवाल जरूर आता है। 9th क्लास के मेरे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, 9th के बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। हम आपके जीवन बराबरी रहेंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।